गांव में पड़ने लगी बर्फ। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव शांतिनगर, जहां के लोग सरल, ईमानदार और परिश्रमी थे। ये गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। वहां के लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते थे। सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी तो पूरा गांव सफेद चादर में ढक जाता था। एक साल ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। दिसंबर का महीना शुरू होते ही बर्फबारी होने लगी। पहले तो गांव वालों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे बर्फ की परत मोटी होने लगी। खेत, घर, सड़कें, सब कुछ बर्फ से ढक गया। गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया, जिससे शहर से आने वाली जरूरी चीजें जैसे अनाज, दवाइयां और लकड़ियां आना बंद हो गया। गांव के मुखिया रामलाल जी ने सभी गांव वालों को पंचायत घर में बुलाया और कहा, अगर इसी तरह बर्फबारी होती रही तो हमें खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। हमें एकजुट होकर इसका हल निकालना होगा। गांव में एक बूढ़े दादाजी थे, जिनका नाम दीनानाथ जी था। उनके पास सालों का अनुभव था। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें सिखाया है कि संकट के समय हमें धैर्य रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने उनकी बात मानी और मिलकर उपाय निकालने लगे। राशन का समान वितरण, गांव के लोगों ने अपने अपने घरों से अनाज और भोजन इकट्ठा किया और उसे जरूरत के अनुसार सभी में बांटने का फैसला किया। लकड़ी इकट्ठा करना, सभी युवकों ने जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर गांव के हर घर तक पहुंचाई ताकि ठंड से बचा जा सके। सहायता दल बनाना, कुछ लोग गांव के रास्तों से बर्फ हटाने में लग गए, जिससे जरूरत पड़ने पर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाया जा सके। परस्पर सहयोग का प्रभाव, गांव में रहने वाले एक गरीब किसान रघु के पास बहुत कम अनाज था। जब गांव वालों ने उसका हाल देखा तो उन्होंने मिलकर उसे अनाज, कपड़े और लकड़ी दी। ये देखकर रघु की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि पूरा गांव मेरे परिवार की इतनी मदद करेगा। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर अपनी मेहनत से रास्तों की बर्फ हटाए, अनाज का उचित उपयोग किया और एक दूसरे की मदद करके कठिन सर्दी को झेला। कुछ हफ्तों बाद मौसम साफ होने लगा, बर्फ पिघलने लगी और गांव की स्थिति सुधर गई। इस घटना से गांव वालों को ये सीख मिली कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर वे मिलकर काम न करते तो शायद ये सर्दी उनके लिए और भी मुश्किल भरी हो सकती थी। साथ ही उन्होंने ये भी सीखा कि बांटने से ही सच्चा सुख मिलता है। शांतिनगर के लोग अपनी एकता और परस्पर सहयोग के कारण इस कठिनाई से बाहर निकल आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखकर और मिलकर काम करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।